हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। जब कभी भी हम बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा से ही स्टूडेंट्स के बीच में लॉ एक पॉपुलर करियर ऑप्शन रहा है, क्योंकि इसमें आने पर सिर्फ आपको ढेर सारा पैसा कमाने का मौका ही नहीं मिलता, बल्कि आपको अपने आसपास के बुरे सिस्टम और बुराइयों को दूर करने का मौका भी मिलता है। अगर आप लॉ में करियर बनाने का डिसीजन लेते हो तो आप एक एडवोकेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक बन सकते हो। लेकिन लॉ में सिर्फ यही करियर ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो आप लॉ करने के बाद कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो कौन कौन से कोर्सेज या फिर डिग्रीज अवेलेबल हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनको करने में कितना टाइम लगता है और कितना खर्चा आता है, क्या उनमें एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, अगर हाँ तो वो कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं और उनका सिलेबस क्या है। इसके अलावा इंडिया में बेस्ट लॉ कॉलेजेस कौन से हैं और लॉ में डिग्री करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनमें क्या आपको सैलरी मिलेगी। तो डिटेल में ये सब जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लॉ की तैयारी करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हैं मनूवर एजुकेशन के पोर्टल पर। इसके कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके उसको फिल कर सकते हैं। देखिए, जब कभी भी लॉ में करियर बनाने की बात आती है तो उसमें क्लास 10th, क्लास 12th और ग्रेजुएट्स तीनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बात की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आगे चलकर लॉ में ही करियर बनाना है, तो फिर आपको क्लास 11th में आर्ट स्ट्रीम ही लेनी होगी, क्योंकि लॉ में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स से। लेकिन अगर आप आर्ट नहीं लेना चाहते हैं, कॉमर्स या फिर साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप वो भी चूज़ कर सकते हो। यानी आपके पास कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि आप पर्टिकुलरली आर्ट ही लो, लेकिन अगर आपने मन बना ही लिया है तो फिर आप आर्ट ले सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th पास करने के बाद आपके पास कई सारे कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं जो आप चूज़ कर सकते हो लॉ में करियर बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आप BA LLB ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको आर्ट और लॉ दोनों की डिग्री मिलेंगी। वहीं अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फिर आप BCom LLB ऑनर्स कर सकते हो, जिसमें आपको कॉमर्स और लॉ दोनों की डिग्री साथ में मिलेंगी। वहीं अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो तो फिर आप BBA LLB कर सकते हो, जिसमें आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ की कंबाइंड डिग्रीज मिलेंगी। उसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा है तो फिर आप BSW LLB ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आपको इन दोनों की कंबाइंड डिग्रीज मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे फिर आप मैथमेटिकल ग्रुप से हो या फिर बायोलॉजी ग्रुप से, तो आप BSc LLB कर सकते हो। इसमें आपको साइंस और लॉ दोनों की डिग्रीज कंबाइंड मिलती हैं। वहीं अगर आप साइंस A ग्रुप से हो, यानी आपने क्लास 12th में PCM लिया था, तो फिर आप BTech LLB कर सकते हो, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी और लॉ दोनों की डिग्रीज कंबाइंड मिलेंगी। तो अगर आप BTech LLB ऑनर्स को छोड़कर किसी भी डिग्रीज में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 5 साल। वहीं BTech LLB ऑनर्स करने में आपको 6 साल लगेंगे। तो ये तो हो गई क्लास 12 के स्टूडेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट्स की, यानी जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं वो क्या करें। तो उनके लिए भी एक कोर्स है जिसका नाम है LLB, यानी बैचलर ऑफ लॉ। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 साल होती है। अब आपको ये पता चल गया कि अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हो तो आप कौन कौन सी डिग्रीज करते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि इनमें एडमिशन कैसे लिया जाए, यानी इनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप लॉ की किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इंडिया में 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं जो लॉ में कोर्सेज या फिर डिग्री कराते हैं। अब इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसको हम नेशनल लॉ स्कूल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट कॉलेजेस। पूरी इंडिया में 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब उन 23 में से 22 लॉ स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लैट। जो 23वां लॉ स्कूल है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसने अपने लिए एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो अब अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन का टेस्ट है वो अलग अलग होता है। इसमें सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर है LSAT, यानी लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट।
इसको अगर आप देते हो तो आप ऑलमोस्ट 85 प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस हैं ओबी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ गुड़गांव, NMIMS स्कूल ऑफ लॉ मुंबई, JLU स्कूल ऑफ लॉ भोपाल, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एट्सेट्रा। उसके अलावा सिम्बायोसिस बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है और अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट है जिसका नाम है SLET यानी सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। और इस टेस्ट को पास करने के बाद आप सिम्बायोसिस के 4 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद एंड सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नागपुर। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ लॉ। अगर आप इस टेस्ट को क्लियर करते हो तो आपको महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। और ये जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं इनका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कॉमन होता है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर पूछा जाता है इंग्लिश के बारे में यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, फिर लीगल रीजनिंग के बारे में, फिर करंट अफेयर्स यानी GK और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी मैथमेटिक्स। और ये सिलेबस क्या है इसमें और क्या क्या आता है, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए आप विजिट कर सकते हो मनूवर एजुकेशन के पोर्टल पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया है, आप उसको भरकर इसके एंट्रेंस की तैयारी आसानी से कर सकते हो। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये लिस्ट है 23 नेशनल लॉ स्कूल्स की ऑल ओवर इंडिया में। और पूरी इंडिया में जो टॉप 3 लॉ कॉलेजेस आते हैं उनका नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद और द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस कोलकाता। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हो तो कितना खर्चा आएगा। देखिए ये जो खर्चा है ये डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर एक प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपका खर्चा 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख एनुअली भी हो सकता है। वहीं आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये खर्चा आपका 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए एनुअली भी जा सकता है। अब उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लॉ में करियर बनाने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो सबसे पहला होता है लिटिगेशन, यानी आप एक कोर्ट के एडवोकेट बन सकते हो। आप कोर्ट में जाते हो, वहाँ जो डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के बीच में उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हो, यानी जो क्लाइंट्स आपके पास आता है आप उसको जिताने की कोशिश करते हो कोर्ट में। दूसरा बेस्ट ऑप्शन है कॉर्पोरेट काउंसिल का, मतलब इसमें आप कंपनीज के लिए काम करते हो, कंपनीज के जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। और अगर आप अपना करियर कॉर्पोरेट फील्ड में बनाते हो तो वहाँ पर आपकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वहीं जो तीसरा ऑप्शन है वो होता है जुडिशियरी का, इसमें आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम देकर एक जज बन सकते हो। उसके बाद एक और करियर ऑप्शन है जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें आप इंडिया में रहकर ही ओवरसीज क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देते हो और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। इसके अलावा अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो यानी लॉ के लेक्चरर टीचर बनना चाहते हो या फिर कोई बुक लिखना चाहते हो तो आप LLB के बाद आगे की स्टडी कर सकते हो, जैसे कि LLM, PhD एटसेट्रा, और फिर आप उसके लेक्चरर टीचर या फिर प्रोफेसर बन सकते हो। वहीं अगर आपको मीडिया में काम करना पसंद है, आप पॉपुलर बनना चाहते हो तो आप किसी भी न्यूज चैनल के रिपोर्टर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो और क्राइम और इनजस्टिस से जितने भी इश्यूज हैं उनको आप दुनिया के सामने ला सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिर सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए जो सैलरी है उसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपकी स्किल्स कितनी है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपकी सैलरी कम हो, लेकिन आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हो, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। और फिर जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट और फेमस बन जाते हो तो फिर जो आपकी सैलरी है वो कितनी भी हो सकती है। तो मिनिमम 10,000 से लेकर अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है। तो ये था पूरा ओवरव्यू कि लॉ में करियर कैसे बनाएं। इसके अलावा और क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके लिए आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी हमारे नए वीडियोस आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।